देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले में मां अन्नपूर्णा शक्ति पीठ सेमलिया स्थित प्रकृति महोत्सव के अंतर्गत 5100 पौधारोपण के साथ ही गुरुकुल शिलान्यास करने पहुंचे महंत बालकनाथ एवं प्रदेश मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 1008 स्वामी महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद महाराज आदि संतों व जन प्रतिनिधियों द्वारा अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया धाम प्रगति महोत्सव 5100 पीपल के पौधों का विशाल पौधारोपण एवं गुरुकुल शिलान्यास कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं पूर्व सांसद एवं विधायक राजस्थान महंत बालकनाथ के साथ मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, जावरा विधायक राजेंद्र पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य के सिंह कालूखेड़ा आदि जन प्रतिनिधियों द्वारा विशाल पौधारोपण एवं गुरुकुल शिलान्यास का कार्य पूर्ण किया गया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आने वाले समय पर चिंता व्यक्त की और सतर्क सावधान रहने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने रामायण की चौपाई सुनाकर समा बांध दिया। स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने स्वागत भाषण दिया व आभार के सिंह कालूखेड़ा ने माना। साथ उपस्थित और हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे संत प्रवर सम्मानवर बालकनाथ जी महाराज साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए उनका स्वागत करता हूँ। मालवा का क्षेत्र कहे, इस मालवा के क्षेत्र में अगर उनकी सक्रियता को कहे, इस मालवा के क्षेत्र के प्रति उनका प्रेम कहे, इस मालवा के क्षेत्र के प्रति उनकी आत्मीयता को कहे, उनके लगाव को कहे, हर एक को अपना भाई मान करके, अपना परिवार मान करके, अपना साथी मान करके, अपना सहयोगी मान करके वे गले से लगा लेते हैं और न केवल गले से लगाते हैं वरन कोई बाधा आ तो जाए उन सारी बाधाओं से मुक्त करने वाले ऐसे सम्मानित कैलाश जी हमारे बीच में समय समय पर यहाँ पर आते हैं। एक बार आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, करतल ध्वनि के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करें। है कि नहीं? और बहुत बड़ा काम है, मुझे लगता है कि मैंने कई पुराणों में पढ़ा था कि जिसकी 21 पीढ़ी में पहले किसी ने ये विचार किया हो, ये विचार उनके मन में आया हो, तब 21वीं पीढ़ी में ऐसा कोई भागीरथ जन्म लेता है जो इतने लाख वृक्ष लगा करके ऐसे संकल्प को पूर्ण कर देता है। इस कार्य को करने के लिए लाखों जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि एक वृक्ष लगाने का अर्थ होता है एक अश्वमेध यज्ञ को करना। अब 51 लाख वृक्ष आपने लगाए हैं तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसका जो फल आपके जीवन में और आपके माध्यम से राजनीतिक शक्ति को, धर्म शक्ति को, अर्थ शक्ति को, जन शक्ति को जो मिलेगा सूक्ष्म रूप में, उसकी कल्पना यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इतनी चेतना का कार्य आपने ये किया है। तो जब आप 51 लाख पौधे लगा रहे थे उस समय मेरे मन में विचार किया कि हमको भी लगाना चाहिए, पर हम आपके इतने बड़े तो हैं नहीं। आपके पास मंत्रिमंडल है, हमारे पास कमंडल है। तो हमने कहा कि भाई आप जो कार्य कर रहे हैं, हमने जो भी सीखा है वो आपसे सीखा। हमसे लोग पूछते हैं इस क्षेत्र के अंदर, हाँ बाबा बालकनाथ जी के पास मंत्रिमंडल भी है और कमंडल भी है, तो ये महामंडल है। तो मैं जो कुछ भी सीखा हूं मेरे जीवन में, संन्यास परंपरा में पहला कदम अगर मैंने रखा तो मैं ये मानता हूं कि आध्यात्मिक गुरु अगर बाबा कालिदास महाराज ने हमको ये चादर उड़ाई है तो इसको ओढ़ने की प्रेरणा मैंने माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से ली है। हमारी अपनी परंपराओं में हम लक्ष्य निर्धारित करके अपने ईश्वर को आधार बनाकर लोक कल्याण करते हैं और सब में से हम संदेश लेते हैं। शिव में से हम संदेश लेते हैं, कृष्ण में से हम संदेश लेते हैं, राम में से हम संदेश लेते हैं और उन संदेशों के आधार पर इस जीवन यात्रा को चलाते हैं। ईश्वर हमारे कुल में भी होते हैं, कुल देवी देवताओं का भी हम मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन वैश्विक जगत में कुछ प्रतिस्पर्धी भाव कह दो या कुछ राजनीतिक इरादों से कुछ धर्मों का विकास हो गया। आज हम सब जानते हैं कि हम बहु ईश्वरवादियों के लिए किसी और एक ईश्वर का अतिरिक्त उपस्थित होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई लोग सिर्फ
स्वयं के लिए काम करते हैं और बाकी शक्तियों को मिटाते हैं, तब एक बड़ा परिवर्तन देश और दुनिया में आता है। हमने 1947 का विभाजन देखा है और आज देश में डेमोग्राफिक चेंज है। माननीय कैलाश जी इस विषय को बहुत अच्छे से उल्लेखित करते हैं, लेकिन आपको और हमको समझने का विषय है कि हमारे समाज का जो बीच में असंतुलन आया है 20 सालों में, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा और शायद हमारे अपने जीवन व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। मैं चाहता हूं कि समागम में आप आए हो तो इस पर मंथन करिए। साथ में है और सब आपको प्रेम करते हैं, क्योंकि आप मानवता को प्रेम करते हैं, आप धर्म को प्रेम करते हैं, आप प्रकृति को प्रेम करते हैं। तो मैं उसी स्वरूप से आपको मधुसूदनानंद जी महाराज जी को नमन करता हूं कि आपके कारण मुझे आज यहाँ पर भगवान के नारायण स्वरूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। माता अन्नपूर्णा के इस पवित्र स्थान पर जो ये मेरे जीवन का धर्म कर्म है, हमारी जो परंपरा है, सनातन धर्म परंपरा है, उस परंपरा के भाव को, उस परंपरा की सेवाओं को हम न केवल अपनी भारत भूमि पूरे विश्व तक पहुंचाएं, पूरे विश्व का कल्याण हो, ये सेवा हमारी सफल हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे इस पुण्य भूमि से प्राप्त हो, यही मैं कामना करता हूँ। और संत जिस प्रकार से उसने अपने घर बार को छोड़ा है, अपने गृहस्थ जीवन को त्यागता है, मैं आज आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि उसने तो अपने घर बार को, अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। उसके बाद में संत को कोई भी प्राप्ति की आशा और कोई भी प्राप्ति की कामना नहीं होती। संत को केवल एक ही कामना होती है कि मानव जीव का कल्याण कैसे हो, मानव जीव का उद्धार कैसे हो, मानव जीव की बुद्धि में परिवर्तन लाकर उसको धर्म के पथ पर आगे बढ़ाकर इस प्रकृति के संरक्षण की ओर उसको वचनबद्ध कर प्रकृति के संरक्षण के लिए उसको प्रेरित करना, यही एक संत का धर्म होता है। आप लोग कोई क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन आप लोग कल्पना करिए कि आज से पूर्व जब महाराज जी यहाँ पर नहीं पहुंचे थे, तब वहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर कोई आता था क्या? कोई नहीं आता था। लेकिन आज एक संत ने आकर अपनी यहाँ पर धुनी रमाई, यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया और लगातार 3 वर्षों से अखंड रूप से जनता के कल्याण के लिए पूरे जनमानस के फल को, इस प्रकृति को, इस पूरे संसार को देने वाले ये संत जिस प्रकार से आज यहाँ पर आप सबके बीच में उनके चमत्कार, उनकी दिव्यता, उनके कर्म, उनका भक्ति, उनकी साधना आप सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे ही स्वरूप में संतों ने अपने इस देश का कल्याण किया है, पूरी मानवता का कल्याण किया है। आप सब जानते हैं बहुत लंबा कालखंड रहा देश पर गुलामी का, लेकिन कभी विचार किया कि बहुत कम संख्या में हम सनातन धर्मी थे, लगभग 1000 वर्षों तक हमारे देश पर गुलामी रही, हम गुलाम बनकर रहे, लेकिन हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, हमारी संस्कृति खंडित नहीं हुई। आज भी उसी ऊर्जा के साथ में और वही ज्ञान, वही स्वरूप और पूरे विश्व को एक मानवता का पाठ पढ़ाने वाली हमारी संस्कृति आज भी उसी ताकत के साथ में पूर्ण रूप से आज आने वाले समय पर तैयार है कि वो विश्व जगत को लेकर आगे बढ़ेगी। ये कैसे बची संस्कृति, कैसे हमारा ये धर्म बचा, उसका केवल एक ही उत्तर है, केवल और केवल इन संतों के कारण हमारी ये संस्कृति, हमारा ये धर्म, हमारी ये परंपराएं अक्षुण्ण रही हैं। संतों ने समाज को जोड़ कर रखा है। संत का धर्म, आप ये सोचते हो कि महाराज जी अनुष्ठान करते हैं 3 वर्षों से लगातार, महाराज जी अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे होंगे? नहीं, महाराज जी ये अनुष्ठान, ये तप साधना केवल हम सब जनता जनार्दन के लिए करते हैं और इच्छाओं को, स्वार्थों को त्याग कर
भगवान भी अगर दर्शन देते हैं किसी संत को तो भगवान से भी यही प्रार्थना करता है कि हमारी जनता जनार्दन का कल्याण हो। अपने आप के लिए कभी संत कोई कुछ नहीं मांगता। और मैं मानता हूं कि उसी भाव से आज हमारे इस पवित्र स्थान पर, सिमेलिया की भूमि पर, कालूखेड़ा के स्थान पर महाराज मधुसूदन जी के स्वरूप में आपके बीच में एक संत आए हैं जो इस प्रकृति को पूरी भगवान बाग बगीचों से भर देंगे। हम सब मानव जीव को धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने का उनका कार्य रहेगा। एक व्यवस्थित रूप से एक विद्वान, एक शिक्षित और एक संस्कारित हमारा आने वाला भविष्य हो, हमारा युवा साथी हो, हमारा समाज हो, ऐसे समाज का निर्माण इस स्थान से आने वाले समय पर होने वाला है। हमारी प्रत्येक परंपरा में जुड़ी हुई है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे देवी देवताओं ने ऐसी परंपराएं चलाई हैं कि हम सब लोग प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति का संरक्षण करें। और आज उसी स्वरूप में महाराज जी ने जो संकल्प लिया है 5100 वृक्षारोपण, पीपल का पेड़, वो भी पीपल का पेड़ तो स्वयं नारायण है, स्वयं नारायण है। और आप सभी भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, एक नहीं 5-5 पीपल के पेड़ एक एक व्यक्ति संभाले और इस भाव से संभाले, इस भाव से पालन पोषण करे कि जैसे कृष्ण कन्हैया का पालन पोषण आप कर रहे हैं, भगवान का साक्षात पालन पोषण कर रहे हैं, साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे आप उसमें। और एक पीपल का पेड़ कितने जीव जंतुओं को, कितने प्राणियों को जीवन देता है, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर पढ़े लिखे लोग समझना चाहते हैं तो साइंस की भाषा में भी समझ सकते हैं। हमारी धर्म परंपरा में तो लिखा ही लिखा है, इससे बड़ा वृक्ष और इससे बड़ा फलदायी वृक्ष कोई नहीं हो सकता। सफल हो ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री हम सबको प्रदान करें। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन, आप सबको इस पवित्र स्थान से सभी देवी देवताओं की ओर से आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां तस्मै दुर्भाग् भवे। आप सब लोग सफल हो, सुखी हो और आपके माध्यम से अपना राष्ट्र, अपना एक धर्म, अपनी संस्कृति और पूरी मानवता का कल्याण हो। ऐसा जीवन में भगवान आप सबको आगे बढ़ाए, ऐसा भगवान आप सबको आशीर्वाद दे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सब अपने आप में, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि नारायण है, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेव च, पत्रे पत्रे सर्वदेवाय वृक्ष राजो नमस्तुते। ये पीपल के बारे में कहा गया है कि उसकी जड़ों में ब्रह्मा जी हैं, तने के अंदर विष्णु जी है, सारी शाखाओं में शिव की जटा के समान शाखाएं हैं, और सारे पत्तों में 33 करोड़ देवताएं एक पीपल के पेड़ में कहा गया है। और इसलिए महाराज जी ने कहा पीपल नारायण हैं। और यह 51,000 पीपल के पेड़ लग रहे हैं। और विज्ञान कहता है कि सारे जितने भी पेड़ हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम बचपन में पढ़ते थे तो एक प्रश्न था, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक है? तो उसका उत्तर ये होता था कि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पर पीपल का पेड़ ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड 24 घंटे ग्रहण करता है और 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। 24 घंटे प्राण वायु, हमारे लिए प्राण वायु छोड़ता है। जब विज्ञान हाथों को समझाए कोरोना के दौरान, जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर खाली 5100 पेड़ की परिक्रमा कर लोगे तो जीवन के अंदर कोई बीमारी आपके पास भटक नहीं सकती। पीपल के पेड़ के अंदर वो क्षमता होती है। निश्चित रूप से 3 साल तक यज्ञ को चलाना ये छोटी बात नहीं है। 3 साल तक अन्नपूर्णा माता का भंडारा चलाना एक छोटी बात नहीं है। बदल रही है, उससे आने वाली बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उस चुनौतियों का सामना हम करना है। राजनीति हम करें और देश के लिए करते हैं, इसलिए देश के ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए।
और यदि आपको संकट दिखाई दे रहा है, सामने की संकट है, तो उससे आज से ही उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ कर देना चाहिए, बहस प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसलिए मैं समाज के सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समाज का अध्ययन करिए। आप मकान बना रहे हैं, आप खेत ले रहे हैं, आप फैक्ट्री बना रहे हैं, अब आपके बच्चे को IIT और वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बड़े बंगले बना रहे हैं। ये बड़े बंगले आपके नहीं रहेंगे, कोई भी आके इसके ऊपर कब्जा करेगा। और इसलिए बहुत सावधानी से आने वाले समय में सनातन परंपरा को हमको आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म के लिए काम करना है। ये जाति पाति से ऊपर उठकर काम करना है। ये जाति पाति अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर काम किया। अंग्रेज चले गए, पर इस देश में अंग्रेजों की विचारधारा वाले लोग राजनीति में आज भी काम कर रहे हैं, जो जात पात के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, भूल जाइए जात पात, हिंदुत्व मजबूत हो, सनातन परंपरा मजबूत हो, यही निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मजदूर लग रहे हैं और पीपल, नीम, त्रिवेणी सब नगर निकाय में लग रही है। और हमने सभी नगर निकाय को निर्देश दिए कि वृक्षारोपण जहाँ पर भी स्थानों सरकारी भूमि हो वो वृक्षारोपण करें और उन पेड़ों को सुरक्षित करें। मैं अधिकारियों से बात करूंगा। 10 माह की बेटी का अपहरण हुआ है, यहाँ पर मुझे जानकारी मिली है। मैं अधिकारियों से बात करके उसको ढूंढना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है, इसके लिए बात करूँगा।